देश जलवायु परिवर्तन पर एक बाध्यकारी समझौते पर पहुंचने के लिए गहन बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल समझौते का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है। ताजा जानकारी के लिए पेरिस में मौजूद है हमारे संवाददाता रवि धीमान। रवि, बताइए क्या कुछ खास बातें इस समझौते के अंतिम मसौदे से निकल कर आ रही हैं? क्या हम किसी बाध्यकारी समझौते तक पहुंच पाए हैं? जी देखिए, जो अब ये अंतिम मसौदा यूं कहें 5 दिसंबर के बाद जब फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने यहाँ पर सब कुछ ओवरसी करना शुरू किया था, उसके बाद का ये पहला मसौदा है और ये 29 पेज तक इसको हम कह सकते हैं कि छोटा कर दिया गया है। पहला मसौदा बहुत ज़्यादा पेजेस का था, उसके बाद थोड़ा और कम करके 38 पेज पर आए, 44 पेज पर आए और अब ये 29 पेज का मसौदा सामने आया है। लेकिन जो मुद्दे थे जो जहाँ पहले खड़े थे, कमोबेश वो मुद्दे वहीं के वहीं खड़े होकर नजर आ रहे हैं इस मसौदे में। और इस मसौदे को देखकर लगता है कि आने वाले 48 या 36 घंटे गहन विचार विमर्श के और बहुत गहन नेगोशिएशंस के हो सकते हैं तमाम देशों के बीच में। और तमाम देशों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए। मसलन जो फाइनेंस का मुद्दा था, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, कौन सा देश ग्रुप कितने पैसे कहाँ, इस पर राय है। इस पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इस मसौदे में। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी है, लॉस एंड डैमेज है कि चेन्नई पर्यावरण को हुए नुकसान की वजह से चेन्नई को इतना नुकसान झेलना पड़ा, तो उसकी भरपाई कौन कौन कर सकता है, उसकी भरपाई के लिए फंड होगा, उसमें से कितना पैसा चेन्नई के रिहैबिलिटेशन में जाएगा। इन सब मुद्दों पर भी अभी कोई एक क्लियर एक विकल्प नहीं है। 1, 2 या 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी उसका मतलब यह है कि अभी आम सहमति इस मुद्दे पर नहीं बनी है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति नहीं बनी है और आने वाले 36-48 घंटों में तमाम देशों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आम सहमति बनाने के लिए, एक राय बनाने के लिए, एक मंच पर आने के लिए। और उसके बाद ही ये मसौदा हम कह सकते हैं कि अप्रूव होगा। इस मसौदे को तमाम देश मानेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल बहुत मशक्कत तमाम देशों को करनी पड़ेगी। समय कम है सारे देशों के पास, और जो हमें बताया गया है आज शाम को 8 बजे से प्लीनरी जो अध्याय है वो शुरू होगा, यानी अब से करीब 4 घंटे बाद यहाँ से प्लीनरी अध्याय शुरू होगा और वो लगातार काफ़ी देर तक चल सकता है। यूं भी माने कि पेरिस में आज रात को वो अध्याय शुरू होगा और कल सुबह या कल शाम तक भी वो अध्याय खींच सकता है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी कि अभी काफ़ी कुछ मशक्कत करनी बाकी है और अहम होंगे आने वाले 36-48 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि धीमान हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे